नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मालदीव हिंद महासागर में अभी तक भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है। हमारा वो पड़ोसी भी है। हिंद महासागर के इस इलाके में चालबाज चीन की दादागिरी को काउंटर करने के लिए मालदीव सामरिक और रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। अभी तक वहां इब्राहिम मोहम्मद सोली के नेतृत्व वाली भारत का समर्थन करने वाली सरकार चल रही थी, लेकिन अब हाल ही में चीन परस्त मोहम्मद मुइज्जू वहां नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका चुना जाना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुइज्जू ने अपनी जीत के बाद एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से मजबूत देश के रूप में मालदीव को पेश करने की रणनीति अपनाई है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने अपने देश में विदेशी सैन्य मौजूदगी को खत्म करने का संकल्प दोहराया। शनिवार को हुए चुनाव में जीत के बाद अपनी पहली सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए 45 साल के मुइज्जू ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर भारत की तरफ ही था, क्योंकि इस द्वीप समूह वाले देश में सैन्य तैनाती वाली एकमात्र विदेशी ताकत भारत ही है। मुइज्जू ने सोमवार रात राजधानी माले में एक रैली में कहा था कि हम मालदीव में मौजूद सैन्य बलों को कानून के मुताबिक वापस भेजेंगे और निश्चित रूप से हम उसके अनुसार ऐसा करेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने पारंपरिक संरक्षक भारत के साथ देश के घनिष्ठ संबंधों को एक बार फिर से कायम किया था, जबकि उनके पूर्ववर्ती अब्दुल्ला यामीन ने बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर मालदीव को बीजिंग का करीबी बना दिया था और कर्जदार भी बना दिया था। मुइज्जू को यामीन का प्रतिनिधि माना जाता है, जिनको भ्रष्टाचार के लिए आपराधिक सजा मिलने के कारण बीते महीने के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, और अपनी जीत के कुछ ही घंटों के भीतर ही मुइज्जू ने यामीन की रिहाई को भी सुनिश्चित कर लिया, जो कड़ी सुरक्षा वाली माफुशी जेल में 11 साल की सजा काट रहे थे और उन्हें माले जेल में नजरबंद किया गया था। 45 साल के मोहम्मद मुइज्जू सिविल इंजीनियर हैं और मौजूदा वक्त में माले शहर के मेयर भी हैं। मुइज्जू चीनी नीतियों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार वो कहते रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मालदीव में चीनी निवेश में बढ़ोतरी होगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन और ज्यादा मालदीव के करीब आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव से कुछ वक्त पहले ही मुइज्जू चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले थे और कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के भी बेहद करीबी हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यामीन की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। मुइज्जू जब राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो उन्हें यामीन का प्रॉक्सी भी कहा गया था। यहाँ आपको बता दें कि अब्दुल्ला यामीन, जो जिनका अभी नाम लिया हमने, ये वही शख्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन की मालदीव में शुरुआत की थी। मालदीव रणनीतिक नजरिए से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से गुजरने वाले जो मालवाहक जहाज होते हैं वो मालदीव से होकर ही जाते हैं। एक तरीके से ये सेंटर पॉइंट है। साल 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोली पहली बार राष्ट्रपति बने तो भारत और मालदीव दोनों बहुत करीब आ गए थे। हिंद महासागर के इस इलाके पर भारत की पकड़ मजबूत होती गई। भारत ने मालदीव में अरबों डॉलर का निवेश इन 4-5 सालों के दौरान किया, तमाम प्रोजेक्ट भी लगाए, लेकिन अब नए राष्ट्रपति के भारत विरोधी रुख के कारण मालदीव से हमारे रिश्ते खटाई में जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मालदीव के नए राष्ट्रपति का जो भारत विरोधी रवैया है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।